श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास महात्म्य 20वां अध्याय। श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहूँगा। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कुसुम्ब तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सुगंधित पुष्पों, रक्त, अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्य तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करना चाहिए। तांबुल में चिकनी उत्तम सुपारी और खेर, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारियल के बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रहस्यमय तांबुल शंभासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार है। समस्त उपमानों से सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अगन, मंथन, मार, कामात्म संभूत, जश केतु और मनोभाव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल आलिंगन चिन्हों से अलंकृत है, हे पुष्प धवन, हे शंभासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रीतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए हैं। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्गज ध्वज करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि आपको पद में चक्षुत होने की शंका में भी वह तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पार ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी में उत्पन्न चंदन तथा अगुर से विग्रह वाले जो द्वेष कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रीतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हैं। अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोम करने वाला और आपके तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही सुरक्षित करने वाला है। जगत पर विजय प्राप्त करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे प्रभु, आपने सभी श्रेष्ठ दान देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरुक्त कहे गए और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्तप्रस्त हो गए। और मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ है। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्रह्मांड विरले हैं। अंततः हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हल्क लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर यह कामदेव काम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं।
हे मनद, त्रयोदशी तिथि को जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया है। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्र धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रिक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रिक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रिक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव अगम तथा जबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसको मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रिक बनाना चाहिए। पवित्रिक 12 उंगल प्रमाण के, 8 उंगल प्रमाण के, 4 उंगल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी को प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले ही बताई गई है, फल आदि पहले कह जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपको कह दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।